22 है, आप लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं की हैं, तो ये मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज ही के दिन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सुबह से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर दे नहीं पा रहा हूं। सही मायने में तो मैं उसका उत्तर जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा जगत आज मेरे साथ जुड़ा है। वो प्रश्न जो मेरे से पूछा जा रहा है, वो प्रश्न मैं आपको करता हूं। भी अगर उस प्रश्न का उत्तर कहीं ठीक से ढूंढ के मुझे बता सकें तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं भी जो मेरे से पूछ रहे हैं उनको उसका उत्तर दे पाऊंगा। मेरा जन्म 5 मई 1954 का है और आज 5 मई 2022 है। गणित का हिसाब है, बहुत सब हिसाब लगा सकते हैं कि 68 वर्ष मेरी आयु हो गई है। प्रश्न ये है कि ये जो मेरा जन्मदिन है, ये 68वां जन्मदिन है कि 69वां जन्मदिन है। अब ये सुबह से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे पता नहीं है, मैं जानकारी भी नहीं रखता हूं। अभी यहां स्टेज से ज्ञानेंद्र जी ने कहा 69वां जन्मदिन। बहुत से संदेश मेरे पास आ रहे हैं 68वां जन्मदिन की बधाई। पोस्टर भी लग गए हैं 68वें के। अभी 69वां है कि 68वां है अभी नहीं पूछता, आप उत्तर की तैयारी करिए। जब ये सारा वार्तालाप बाकी लोगों से हो जाएगा, 10 मिनट के बाद आपसे मैं हाथ खड़े करा के पूछूंगा। आगे चलिए जी। शिवानी सर हमारे साथ जुड़ रही है पंचकुला से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला। शिवानी, आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार शिवानी। सर मेरा नाम शिवानी है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकुला की छात्रा हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद शिवानी। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवानी ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक प्रश्न करना चाह रहा हूं आपसे। आज आपको ये टेबलेट या तो मिल गया होगा या अभी मिल जाएगा। ये जो आज योजना शुरू की जा रही है ई अधिगम, इस योजना से आपको क्या लाभ होगा? आपको जानकारी है आपको? यस सर। बताइए। सर इस योजना के साथ इसमें मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोर्ड में पढ़ाई होगी और मैं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त करूंगी ही, उसके साथ मैं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी लूंगी और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग भी लूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि आपने सब सीख लिया इसको कैसे चलाना है? सर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इस ट्रेनिंग की, बल्कि जिस कंपनी से टेबलेट लिए हैं उनके साथ ये करार कर रखा है कि वो सब आपको वीकली ट्रेनिंग भी दिया करेंगे। वीकली मंथली? यस सर। टीचर्स के साथ करेंगे, टीचर्स फिर आपको देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठिए। बहुत बहुत आभार शिवानी और शुभकामनाएं आपको। सर करनाल से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो रेलवे बोर्ड रोड पर है, रेलवे रोड पर, वहां श्रीमती सुमन लता जी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की अध्यापिका हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। सुमन जी बोलिए। सुमन लता जी। लगता है जुड़ नहीं पाई है सुमन लता जी। और कोई बोली आगे? जी नेक्स्ट तब तक मैं कोशिश करता हूं। मोहम्मद शमीम है सर, यमुनानगर से, अभिभावक हैं। इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार सर। सुमन जी। मैं करनाल से सुमन लता जी। हाँ बोलिए सुमन जी। सुमन जी आवाज सुन पा रही हैं? और आज इस शुभ अवसर पर जो आज आपने जी सर
सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो सर। चलिए और आपने जो सर प्रश्न किया था पहले उसका जवाब दे दूं मैं कि आप 68 के हुए हैं सर, 69 के? नहीं, मैं वर्ष तो मेरे तो सर जन्मदिन 68 वर्ष पूरे हुए हैं, वो तो हिसाब किताब बताते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि आप 68 के हो, क्योंकि हमेशा एज कम होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ती है इससे तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की ही फीलिंग आती है। प्रश्न ये नहीं है सुमलता जी, मैंने बताया गणित का हिसाब है ये तो कि मैं 68 का हो गया हूं, लेकिन ये जन्मदिन कौन सा कहलाएगा, 68वां कहलाएगा कि 69वां कहलाएगा, प्रश्न ये 69 कहलाया जाएगा। ये तो बाद में, और ये 69 है आपका जन्मदिन। ये मैं बाद में पूछूंगा, 10 मिनट के बाद जब ये सारा इंटरेक्शन हो जाएगा तब पूछूंगा कितने % क्या बोलते हैं। तब तक जरा और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे सब। अभी इसका विषय नहीं है। अभी तो ये बताइए कि ये जो टेबलेट हम दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं? भविष्य में कितना इनको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। सफलता के लिए सर समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। और जैसे आज समय की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का युग है और सारी स्किल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो हमारे बच्चे थे जो इस लाभ से अब तक वंचित थे, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे बच्चों से तो कुछ ही बच्चे हमारे साथ लिंकअप हो पाते थे। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल या उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये सर आपका प्रयास जो है सराहनीय है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सच में उनके लिए ये एक सपना जैसा हुआ है कि जैसा उनका एक सपना था आकाश को छूने का, तो ये टैबलेट अब पूरा जो ग्लोबल की एजुकेशन है उनके हाथ में आ गई है और वो हाथ से ही ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं। उनके साथ साथ हम टीचर्स भी ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। दोनों टीचर हमारी आपस में कन्वर्सेशन होके और बच्चों का इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे और बच्चों को भी हम ऐसे एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को कि जो ये टैबलेट है इसके थ्रू लिंकअप करके अपना बेस्ट से बेस्ट देके सक्सेसफुल लाइफ बने। एक जानकारी मैं और दे रहा हूं क्योंकि सभी अध्यापक वृंद भी साथ जुड़े हैं। आज 10वीं 11वीं विद्यार्थी के छात्रों को तो टैबलेट दिया ही जा रहा है, इनके साथ 33,000 अध्यापक, उनको भी ये टैबलेट दिया जाएगा। जी सर, हमें भी मिल रहा है, सभी पीजीटीज को हमें भी मिल रहा है। उसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर, क्योंकि हम तभी इन बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा पाएंगे जब वो हमारे पास हमारे हाथों में भी होगा। क्योंकि तभी अगर हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी तो हम उसको अच्छे से उस चीज के बारे में नॉलेज दे सकते। चलिए आगे क्या? जी सर। जी बहुत बहुत आभार सुमलता जी, बहुत बहुत आभार। सर यमुनानगर से मोहम्मद शमीम है, इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अभिभावक हैं मोहम्मद शमीम। जी शमीम साहब। जी शमीम साहब बोलिए। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो और कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है सर। हाँ, क्या आपने जो हरियाणा सरकार ने जो ये कदम उठाया है हमारे बच्चों के लिए, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत बड़ा कदम है ये, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया जो आपने कर दिखाया है। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट को जब लगातार उपयोग करेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो डाटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और वो डाटा नहीं सर, मैं बता रहा हूं। नहीं सर, मैं बता रहा हूं डाटा जरूर तो पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानकारी है ना कि हमने इसके साथ डाटा जो फ्री दिया है, डाटा कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा आपको। जी सर, इसकी जानकारी है। हाँ। ये हमारी हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फ्री दे देना चाहिए ना, पैसे तो नहीं लेने चाहिए? पैसे तो नहीं लेने चाहिए? नहीं पैसे निकाल सर, आप जैसी सरकार हमारे साथ है तो हमें पैसे की क्या जरूरत है। हाँ, पैसे तो आपके हमारे एक ही जैसे हैं। एक ही है जी। चलिए अगले आभार शमीम जी, मोहम्मद शमीम जी, बहुत बहुत आभार। और फतेहाबाद से हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य पेरेंट भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोजी जी।
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें मुख्यमंत्री महोदय के सामने। जी रोजी जी। रोजी जी आवाज आ रही है? सर जी आवाज। हेलो जी। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ रोजी जी। हाँ रोजी बोलें। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार जी। ये नमस्कार सर जी। ये श्री रोजी है कि श्रीमती रोजी है? श्री रोजी है। श्री रोजी है। अच्छी सर जी। नाम तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए बोलिए। सर जी, सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद सर। हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के टीएमसी के जो सदस्य हैं सर। आपके एसएमसी है, ये सीएमसी नहीं है, ये सीएमसी बोला सर। अच्छा सीएमसी बोला, एसएमसी सर। हाँ तो आपने सीएमसी बोला, ये एसएमसी है। तो एसएमसी में कितने मेंबर हैं एसएमसी में? सर 28 है जी। 28 मेंबर है। तो ये जो 28 मेंबर हैं, इनका भी कोई योगदान रहेगा इसमें कि हमने सब बच्चों को क्या योगदान करेंगे एसएमसी वाले लोग? सर इसमें जितनी भी संभव कोशिशें होगी हम करेंगे सर जी। जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाना या लाइट के जैसे भी जो भी होगी हम करेंगे सर जी। सोलर सिस्टम वगैरह जो भी होगा ये करेंगे, क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी घर में, वो व्यवस्था आपने इनको देनी होगी। और ये सर करेंगे। घर में ये उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भले ही टेबलेट नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम निगरानी तो रख सकते होंगे ना कि ये सब बच्चे इसका टेबलेट का घर में उपयोग भी करें। क्योंकि अब ये क्लासरूम ऐसा हो गया, ये अपने हाथ में आ गया। स्कूल का कमरा क्लासरूम नहीं है, अब तो अपने हाथ में क्लासरूम है, जहां जाएंगे वहीं खोल के बैठेंगे। इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बतानी होगी, सभी पेरेंट्स को, सभी उनके जो अभिभावक हैं उनको। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर जी। धन्यवाद। आभार बहुत बहुत श्री रोजी। और सर यहाँ हमारे बीच में एक अभिभावक हैं, मजदूरी करते हैं, आज बहुत खुश हैं इस बात पर कि उनको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस तरह से मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सतीश इनका नाम है और इनका बेटा 12वीं में गवर्नमेंट जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी रोड पर है वहां। हाँ अच्छा, आप ही का नाम सतीश है ना? तो आप क्या कहना चाहते हैं आज? इनको दे दो जरा। अच्छा माइक्रोफोन एक कॉर्डलेस दो। हेलो। किसी भी अभिभावक के लिए सबसे बड़ी उसकी चिंता और सबसे खुशी की बात भी शिक्षा को लेकर होती है बच्चों की, और आज ये भी बहुत उत्साहित हैं। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई होए। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक भिवानी रोड पर, उसमें मेरा बेटा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है, आदित्य। और ये जो टैब मिले हैं उनके बारे में एक रागनी द्वारा आपको सभी देशवासियों के संदेश देना चाहता हूं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री ने इसी योजना बनाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठाई से कोरोना की बीमारी में या बच्चे पढ़ ना पाए से बच्चों की पढ़ाई रखातर फ्री टैब दिलवाए से ऑनलाइन पढ़ाई करने फ्री नेट दिलवाए से मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में नई सौगात लाने से डिजिटल इंडिया हो हमारा, यह मन में ठानी से माता पिता इस योजना का पूरा लाभ उठावेंगे। सालाना 3500 का खर्चा
इस तरह राहत पावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। हमारे बच्चों का विकास होगा, ये रे 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 रे। हमारे बच्चों का विकास होगा सतीश ने बिठानी से। डिजिटल हो भारत हमारा, यहाँ मन में ठानी से। भारत के प्रधानमंत्री ने इसी स्कीम चलाई से। डिजिटल इंडिया हो हमारा, यहाँ मन में ठानी से। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी अध्यापकगण, मंत्रीगण आए, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सतीश जी, बहुत बहुत आभार आपका, और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का कि जो उन्होंने इतना समय और स्नेह दिया। प्रदेश भर में जो हमारे अलग अलग केंद्रों पर बच्चे हैं, उनसे बात किए, अभिभावक से, मेंबर्स से, या सबसे बात किए अध्यापकों से। अब ये समय है जब मैं अलग अलग ग्रुप में 10-10 के नहीं, 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 मेरे वाली बात तो रहेगी अभी। अच्छा, वो तो रहेगी। अब मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर पूछता हूं, क्योंकि अभी तक तो जो बैठे थे दूर दूर सब लोग, अब वहां से सबसे पूछना संभव नहीं है, उनकी काउंटिंग करना भी संभव नहीं है। वहां के जो आयोजन करता है, अपने अपने विद्यालयों में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां उसकी संख्या जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे बाद में लेनी हो तो ले लेना। अभी मैं हाथ खड़े कराऊंगा, इस विशाल कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मंच पर हैं, चाहे सामने अभिभावकगण हैं, अध्यापकगण हैं, वाइस चांसलर तक बैठे हैं, पीछे छात्र, ऊपर भी सब छात्र हैं, तो जिनका ये विश्वास है कि ये 69वां जन्म दिवस है, 69वां, वो जरा हाथ खड़े करो। ये संख्या होगी लगभग 50% से ऊपर ही है। क्यों? चलो नीचे करो, अभी बाद में पता लग जाएगा। जिनको लगता है कि ये 68वां जन्मदिन है, वो जरा हाथ खड़े करो। ये भी संख्या लगभग उतनी है। अच्छा, जो मेरे जैसे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 68वां है कि 69वां है, मैं नहीं समझ पाया अभी, वो जो है वो हाथ खड़े करो। ऐसे भी। अब ये आज की पहेली, इस पहेली को आप सुलझाइए, सुलझा करके इसको खोज करिए, और खोज करके और अपने, मैं और तो क्या कहूं, शिक्षा विभाग को, सब अपने अध्यापक, मुख्याध्यापक, उनको बताइए और वो संकलन करेंगे। फिर शिक्षा विभाग के जो हमारे ऊपर के लोग हैं उसका निर्णय करेंगे कि ये 68वां है कि 69वां। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। ये देविया सज्जनों, अब समय है जब मैं उन बच्चों को आमंत्रित कर सकूं जो एक तो वो स्वयं स्टेज पर आकर कुछ अपनी तरफ से, बच्चे जब कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसमें उनका जो बालपन होता है, जो सहजता होती है, वो अपने आप में बड़ी खास होती है। और एक ग्रुप फोटो भी इस स्टेज पर हो पाएगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। तो मैं 10-10 के ग्रुप में इन बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि वो सभी आएंगे जिन्हें टैबलेट्स इस मौके पर, इस आयोजन में, इस रूप में जो मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, वो बच्चों के मन की बात है और बच्चों के मन की सहजता है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड, सबसे पहले ये इस स्कूल के 10 बच्चे आएंगे, और एक बार बच्चे यहां पर आ जाएंगे तो उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ मुख्यमंत्री महोदय के साथ होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड के ये बच्चे यहां आ रहे हैं, और ये बच्चे आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये बच्चे जो है आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर, और अभी भी इस बात को आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर उन्होंने अपने हाथ से ये पोस्टर बनाया है। आपको स्क्रीन पर और भी खूबसूरत ये दिखाई देगा। पोस्ट कार्ड्स उन्होंने बनाए हैं बच्चों ने मिलकर, और वो पोस्ट कार्ड्स मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनके जन्मदिन पर भेंट कर रहे हैं। तो इन सबको
हमेशा मिलता है मुख्यमंत्री महोदय का आशीष और आप सबकी शुभकामनाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा चौक, वहां के बच्चे यहां पर इस समय मंच पर हैं और वो भी कुछ लेकर आए हैं अपनी तरफ से। वो माइक देना चाहिए। दरअसल ये बच्चे, अब हर एक बच्चा तो आकर वही बात बोलेगा तो उसमें समय उस तरह से नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन ये मानिए कि एक बच्चा जब अपनी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपना आभार व्यक्त करता है और अपनी शुभकामनाएं देता है, दिल से देता है, तो वो आप सबका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखपुरा से, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार रोड के भी बच्चे हैं जो इस समय, ये सभी स्कूलों के बच्चे 10-10 के ग्रुप में, हमारे 6 स्कूल हैं इस तरह के जो बारी बारी से आएंगे और सभी स्टेज पर ही रुकेंगे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी सभी बच्चों के साथ। और आपको ये भी मालूम है कि हॉल में भी बाद में मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच पहुंचेंगे एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ होने के लिए। बच्चों का ये टैब हाथ में लिए हुए इनका विश्वास, आत्मविश्वास अपने आप में बहुत प्रेरित करने वाला, बहुत ऊर्जा देने वाला है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के भी बच्चे यहां इस आयोजन में मंच पर पधारेंगे और उस समय पधार कर वो मुख्यमंत्री महोदय का आभार, शुभकामनाएं अपनी तरफ से पोस्ट कार्ड्स बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं। और बच्चे, आप खुद अभिभावक के रूप में इस बात को जानते समझते होंगे कि जब माँ बाप का जन्मदिन होता है या अभिभावक का जन्मदिन होता है तो कितने भावपूर्ण तरीके से बच्चे छुप छुप कर अलग से पोस्ट कार्ड बनाते हैं और वो अपने माता पिता को या अभिभावक को, जिन्हें भी उन्हें देना होता है, वो देते हैं। किसी भी तरह से बाजार से खरीदे गए पोस्ट कार्ड से ये बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत खूबसूरत है और यही भाव लेकर ये बच्चे पोस्टर भी और पोस्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के जो दूसरा स्कूल है उसके भी बच्चे हैं और ये बच्चे भी मुख्यमंत्री महोदय के लिए पोस्ट कार्ड और पोस्टर बनाकर आज उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर लेकर आए हुए हैं। आज का दिन इसलिए हम सबके लिए बहुत विशेष है, बहुत ही खास है। तो इन सब बच्चों को, उनकी भावनाओं को हम नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का अभिनंदन भी करते हैं और निश्चित रूप से आपकी तालियां बज सकती हैं इनके लिए, बजाएं भी, क्योंकि ये बच्चे हम सबका प्रतिनिधित्व करें। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन, इस स्कूल के ये बच्चियां, हमारी छात्राएं यहां मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से इस समय संवाद कर रही हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही हैं। और सुंदर उन्होंने जो पोस्टर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। अपने हाथों से मिलकर ये सुंदर पोस्टर बहुत ही भावपूर्ण है, क्योंकि स्वयं जब हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं तो हमारी संवेदनाएं भी उसमें समाहित होती हैं, हमारी इमोशंस उसमें शामिल होती हैं और इसीलिए ये बहुत मायने रखती हैं ये चीजें। तो ये सभी बच्चे जिनके लिए जो निर्धारित जगह है वो जगह है और अब मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, ये सभी बच्चों के बीच में हैं और डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा और हमारे माननीय उपायुक्त, ये सभी ग्रुप फोटोग्राफ एक बार मिलकर आइए करतल ध्वनि से इस मौन को अपनी भावनाओं से हम भर दें, खुशी से, उल्लास से, ऊर्जा से, अपनी तालियों के साथ। इन सब के लिए और हम सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसा माध्यम जो हम सबको इंसान बनना सिखाता है। और भारत तो ज्ञान की धरती है, भारत भक्ति और धर्म की धरती है और इसीलिए भारत विश्व भर में गुरु के रूप में उसका स्थान और उसके प्रति सद्भाव और सम्मान का भाव रहा है। और वो ज्ञान ही है जो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान हम अर्जित करते हैं। और भारतीय परंपरा में शिक्षा की पद्धति और शिक्षा के ज्ञान का जो माध्यम है वो कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सब शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं। और शिक्षा
किस तरह से किसी समाज के लिए, देश के लिए या व्यक्ति के स्वयं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस रूप में ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इन सभी बच्चों का हम आभार व्यक्त करते हैं और इन सभी बच्चों से निवेदन करेंगे कि आप आराम से, आप जैसे आए थे उसी तरह से 2 हिस्से में आप बाईं और दाईं तरफ से यहां से प्रस्थान करेंगे और अपनी अपनी जगह जाकर बैठेंगे। आपने जो संवेदनाएं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री महोदय के लिए, वो उसमें हम सबकी भावनाएं समाहित हैं और वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई प्रार्थना है आप सबकी। उस बात के लिए हम सबको विश्वास है। दिव्य सज्जनों, एक बहुत ही सादगी भरे व्यक्तित्व वाले, सच्चाई जिनके व्यक्तित्व का एक मूल आधार है और समर्पण जो हम सबको प्रेरित कर, यह अवसर है जब उनका आशीष भी हम सबको मिले। यहां, सिर्फ यहां नहीं बल्कि प्रदेश भर के 119 स्थलों पर जो कार्यक्रम चल रहा है, वहां से सभी जगह से विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, अभिभावक सब हमसे जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर अपने संदेश के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए और अपने उद्बोधन के लिए पधारे। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें, वंदन